हेलो एवरीवन। तो अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज मैं दिखा देता हूँ पहले मैंने ट्रेड कहाँ पर बनाया था। मैंने आज ट्रेड बैंक निफ्टी में ही बनाया हुआ था। और जैसा कि हमने कल डिस्कस किया हुआ था कि सेलिंग साइड का सेटअप ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग ट्राई करेंगे बाइंग साइड का। अगर बाइंग साइड का सेटअप नहीं मिलता है तो फिर हम सेलिंग साइड का सेटअप को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो वैसा ही दिख रहा था, मार्केट स्ट्रक्चर जैसा बना हुआ था उस हिसाब से आज हमें पता था कि दिख रहा था कि सेलिंग आने वाला है। तो यहाँ पर हमने उसी के अकॉर्डिंग अपना पोजीशन बनाया था। तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे चारों इंडेक्स में, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिला हुआ था। तो ये मैंने आज सुबह ही ड्रॉ किया हुआ था जोन, तो मैंने आज डिलीट नहीं किया है ये दिखाने के लिए। सो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर था क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, तो मैं वेट कर रहा था यहाँ पर ये क्लोजिंग प्राइस को टच करे। क्लोजिंग प्राइस को टच करने के बाद यहाँ पर क्या रिएक्शन होता है चारों इंडेक्स का, वो देखना इंपॉर्टेंट था। तो अगर आप देखोगे तो पहले तो क्लोजिंग प्राइस से यहाँ पर पहले इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक करके ये थोड़ा ऊपर भी चला गया, बट यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिला कि ये क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करके इसके नीचे दो कैंडल कम से कम इस तरीके से क्लोज कर देता तो फिर मैं डायरेक्टली सेलिंग में चला जाता। बट ऐसा नहीं किया, इसको ब्रेक करते हुए उसके बाद ऊपर चला गया। तो ऊपर जाने की वजह से यहाँ एक जोन क्रिएट हो गया ये वाले कैंडल पे। तो मैं वेट कर रहा था कि ये जो जोन क्रिएट हुआ है इसके ऊपर प्राइस का दोबारा से क्या रिएक्शन होता है, क्या प्राइस दोबारा से यहाँ से जा करके ऊपर चला जाता है। अगर ये ऊपर चला जाता तो फिर कॉल साइड में जाने का एक कंफर्मेशन मिल जाता। दूसरा था मार्केट का साइकोलॉजी। जो लोग एसएल हंटिंग यूज़ करते हैं वो लोग मार्केट साइकोलॉजी पे काम करते हैं। तो उसमें भी अगर देखा जाए तो निफ्टी ने जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, निफ्टी ने बेसिकली इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के ये नीचे चला गया। ठीक है, कल यही सेम चीज़ इसने जो किया हुआ था निफ्टी का, अगर आप चार्ट देखोगे कल, तो हाँ कल देखिए आप सुबह में तो सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया हुआ था और उसके बाद निफ्टी डायरेक्टली इसको ब्रेक करते हुए ऊपर चला गया था। ठीक है, तो आप इस तरीके से वेट भी कर सकते हो। अगर आपको सेटअप नहीं मिल रहा है प्रॉपर तो आप वेट करो कि वो किस साइड में ब्रेक कर रहा है अपने पहले स्ट्रक्चर को। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर क्या हो गया, आप फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करो, फर्स्ट कैंडल का लो मार्क करो, उसके बाद देखो कि फर्स्ट कैंडल का लो को वो ब्रेक करने के बाद क्या वो रिवर्सल ले रहा है या फिर उस ब्रेक होने के बाद वो कंटिन्यू कर रहा है। जैसे यहाँ पर ये ब्रेक होने के बाद इसने रिवर्सल नहीं शो किया। ठीक है, अगर इसको रिवर्स होना होता तो ये मोस्ट लाइकली यहीं से हो जाता, बट फिर भी अगर हम थोड़ा और वेट कन्फर्मेशन का वेट करते तो ये यहाँ से रिवर्स नहीं हुआ, इसके बाद इसने एक बड़ा सा कैंडल बना दिया तो ये कन्फर्मेशन मिल जाता है। ये कैंडल बनने के बाद ना कन्फर्मेशन मिल जाता है कि ये जो है अब डाउन साइड ही जाने वाला है। इसके बाद आप चाहो तो जब ग्रीन कैंडल्स बनने लगता है उसके बाद जब रेड कैंडल बनता है उसके बाद आप एंट्री मार सकते हो, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि प्रीमियम आपको थोड़े से सस्ते मिल जाएंगे। उसके बाद मार्केट नीचे भी गया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल किसी ने एंट्री बनाया हुआ तो वो यहाँ तक वेट कर सकता था। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में तो ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया हुआ था। मैं जैसे यहाँ पर इसने ब्रेक किया और ये रेड कैंडल यहाँ पे बनाया तो मैं समझ गया था कि ये अब नीचे जाने वाला है। तो नीचे ज़्यादा कुछ लेवल नहीं था, तो पहला तो मैं ये वेट कर रहा था 53,000 का लेवल और दूसरा था 52,900। हाँ, ये वाला जो लाइन मैंने मार्क करके रखा हुआ है तो ये एक लेवल था जहाँ पे मैंने वेट किया। ये 52,900 का लेवल जब ब्रेक हो गया उसके बाद फिर मैं एग्जिट हो गया। तो इस ट्रेड में भी काफ़ी अच्छा आई थिंक 70-80 पॉइंट मिल रहे थे इन द मनी के अंदर। इवन ओटीएम में भी इतने पॉइंट्स आज आ रहे थे। प्लस इसके बाद जो है ये एक बड़ा मोमेंटम आया था, काफ़ी लोगों ने ये भी मोमेंटम कैच किया हुआ है। इसमें तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, 300-400 पॉइंट भी बढ़ गए थे कुछ के प्रीमियम। इवन एट द मनी के जो पास वाले प्रीमियम्स थे ना वो काफ़ी अधिक बढ़ गए थे। तो इस तरीके से आज काम किया हुआ है। बाकी अब हम चलते हैं, देख लेते हैं कि कल का एनालिसिस क्या होने वाला है। तो अगर आप चार्ट देखोगे आज का, तो आज मार्केट ने दोनों साइड का मोमेंटम दिया हुआ है। ठीक है, जैसा कि एक्सपेक्टेशन था कि पहले हम बाइंग साइड का सेटअप ढूंढने की कोशिश करेंगे, नहीं मिलेगा तो सेलिंग साइड का। ठीक है, तो मार्केट ने बाइंग साइड में ज़्यादा गया ही नहीं, तो मार्केट सेलिंग साइड में ही सेटअप मिला। तो कल क्या कर सकते हैं, अभी मार्केट को देखते हुए ना, तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से रिट्रेसमेंट आ रहा है ना, बार बार नीचे का रिट्रेसमेंट आ रहा है और मार्केट क्या हो रहा है, ऊपर चला जा रहा है। और ये 2 दिन हो चुका है। ठीक है, तो तीसरे दिन क्या होने वाला है, तीसरे दिन जितने भी रिटेलर्स हैं ना वो इस कॉन्फिडेंस में होंगे कि जब मार्केट जो है इस बार अगर नीचे आया तो वापस से हम बाय करने वाले हैं। क्यों, ताकि मार्केट वापस से ऊपर चला जाएगा और उनको प्रॉफिट होगा। तो मार्केट इसी साइकोलॉजी के साथ कल खेलने वाला है। तो कल जो है क्या सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। मार्केट जब कल इसका आइडेंटिफाई करने वाले होंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला होगा। सबसे पहले ये चेक करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
मार्केट को एक स्विंग बनाने दीजिए, अगर वो स्विंग ब्रेक करता है तो उसके बाद हम लोग ऊपर या नीचे के साइड डिसाइड कर सकते हैं पहला, ठीक है, क्योंकि कल मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो सकता है, फ्राइडे का भी दिन है, तो वीकली कैंडल की क्लोजिंग होने वाली है। दूसरा, वैसे जिस हिसाब से अभी स्ट्रक्चर बना हुआ है, कल उम्मीद है कि कल सेलिंग साइड में कोई सेटअप मिल जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली हम पहला जो सेटअप है वो सेलिंग साइड का ही ढूंढेंगे, अगर मान लीजिए सेलिंग ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। लोग जो है फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कल गैप डाउन खुल जाता है और लोग इस कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि अभी यहाँ से मार्केट जो है डायरेक्टली गिर जाएगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बाइंग साइड का सेटअप ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो कल वेट करिएगा मार्केट स्ट्रक्चर कैसा बनता है। अगर एक जुड़ा स्विंग बन जाता है कम्प्लीटली, जुड़ा स्विंग मतलब कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बना करके उसको ब्रेक कर देता है। मैं दिखा देता हूँ आज भी कैसे जुड़ा स्विंग बना हुआ था। आज बैंक निफ्टी में भी जुड़ा स्विंग बना हुआ था, वो भी एक नहीं दो बार बना हुआ है। मैं दिखाता हूँ। तो ये रहा जुड़ा स्विंग, ये फर्स्ट कैंडल का हाई था। इसका लोएस्ट मोमेंटम कौन सा था, ये वाला, ठीक है, ये था लोएस्ट मोमेंटम। तो फर्स्ट कैंडल का हाई और ये था लोएस्ट मोमेंटम। हाईएस्ट और लोएस्ट मोमेंटम को आप मार्क करिए और उसके बाद वेट करिए कि मार्केट इसको क्या करता है इन दोनों के बीच में, जब इसमें रिवर्स होने लगेगा, ठीक है। तो रिवर्स होने के बाद मार्केट जो है यहाँ पर गया और उसके बाद इसको ब्रेक किया। तो जूडा स्विंग में होता है कि जितना ये ऊपर गया है उतना ही नीचे के साइड में इसका टारगेट रहेगा। तो इसका टारगेट समथिंग अराउंड 52,900 के आसपास आ रहा था, जो कि जहाँ तक मैंने वेट किया, और ये टारगेट पूरा हो गया, ठीक है। दूसरा जूडा स्विंग में दिखाता हूँ इसको, इसके लिए फुल स्क्रीन करना पड़ेगा, एक सेकेंड। तो ये देखिए, ये था दूसरा जूडा स्विंग। ये मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट था, ये मार्केट का लोएस्ट पॉइंट था। इस कंप्लीट स्विंग को मार्केट ने तोड़ा हुआ है। यहाँ पर तोड़ने के बाद मार्केट वापस से ऊपर गया है और इसका जो टारगेट निकल के आ रहा था वो समथिंग अराउंड यहाँ पर कुछ था, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन ये अगर आप यहाँ से यहाँ मेज़र करोगे तो लगभग इतना का डिस्टेंस ही आ रहा था। तो मार्केट ने इस टारगेट को भी पूरा किया हुआ है। ज़रूरी नहीं कि जुड़ा स्विंग का जो सेकंड टारगेट है वो हमेशा पूरा हो। पहला जो टारगेट होता है ना, ये यहाँ पर जो पहला टारगेट बना हुआ था, ये जनरली पूरा हो जाता है, ठीक है। दूसरा वाला टारगेट पूरा हो ना हो, कभी कभी ये नेक्स्ट डे पे पूरा होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, अभी जुड़ा स्विंग कहाँ पर बना हुआ था, ये जैसे आप देख सकते हो, मार्केट का लोएस्ट पॉइंट ये था, हाईएस्ट पॉइंट ये था, नहीं ये वाला नहीं, इसके पहले का दिखाता हूँ। यस, मार्केट का ये लोएस्ट पॉइंट था, ये था हाईएस्ट पॉइंट। मार्केट ने इस वाले पॉइंट को ब्रेक किया, ये वाला स्विंग को पूरा कंप्लीट किया, ठीक है। अब एक साइड में मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक दे रहा है, बट स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद क्या जुड़ा स्विंग इस दिन पूरा हुआ, नहीं हुआ। तो जो लोग BTST लेकर के गए होंगे उनका जुड़ा स्विंग जरूर पूरा हो गया होगा। ये यहाँ पर जितना जितना भी डिस्टेंस था, इतना डिस्टेंस मार्केट जो है ऑलरेडी इसको क्रॉस कर चुका था, इनफैक्ट क्रॉस करके थोड़ा ऊपर भी जा चुका था। तो ये नेक्स्ट डे पूरा हुआ। तो इस तरीके से आप जुड़ा स्विंग का वेट कर सकते हैं। मार्केट में जो पहला जुड़ा स्विंग बनता है वो अक्सर सक्सेसफुल होता है और उसका टारगेट भी इजीली मिलता है। जैसे यहाँ पर भी आप एक एग्जांपल देख सकते हो, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया हुआ है। ये जितना इसके नीचे है इतना ही अगर आप वेट करते तो ईजिली यहाँ पर आपको टारगेट मिल जाता। तो ये था आज का एनालिसिस। पहला जो है, हम कल चारों इंडेक्स में सेलिंग साइड का सेटअप ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं मिलता तो फिर हम मार्केट के साथ ही जाएंगे और बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल मार्केट जो है बहुत ये कोशिश करेगा कि जितने भी रिटेलर्स घुसे हुए हैं ना उनको निकालने की कोशिश करेगा, उनको ईजिली बाइंग में नहीं जाने देगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम पहले सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो आज का एनालिसिस यही था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो लाइक कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।